देखिए, हमारा खाने का तरीका मानसिक बीमारी का एक बहुत बड़ा रीजन है। आज हम अनजाने में कई लेवल पर रसायन और हार्मोन अपने अंदर ले रहे हैं और यही रीजन है कि इस पीढ़ी को कई मानसिक बीमारियां जो है वो हो रही है। आज हम कैसा भोजन खा रहे हैं? राइट नाउ एज यू सी सोसाइटी गेट मोर एंड मोर एफिडेंट, दे स्टार्ट ईटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट फूड। आज जैसे जैसे समाज ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो रहे हैं वो उतना ही बुरा खाना खा रहे हैं। भारत में एक गांव में लोग जिसे छूते भी नहीं और बड़े शहरों में लोग वैसा खाना खा रहे हैं। वैसा भोजन यानी कि आज पश्चिमी समाज में जो चीजें खा रहे हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुरानी होती है। योग में भोजन को सात्विक, राजसी या तामसिक मानते हैं। तमस यानी कि जड़ता। अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आप में जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब है बस आलसी होना नहीं, जड़ता यानी कुछ चीजें धीमी हो जाएगी, यानी सिस्टम में पुनर्निर्माण जल्दी नहीं होगा। आज आप जानते हैं कि दिमाग से अच्छा काम लेने के लिए सबसे जरूरी ये है कि दिमाग में नए सेल्स यानी कि कोशिकाएं जो है वो जीवन भर जल्दी बनती रहे। अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं जो आपके शरीर या आपकी ऊर्जा में जड़ता पैदा करता है तो आप धीरे धीरे चीजों का अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएंगे। सभी ये समझते हैं कि वो कोका कोला के प्याले का कॉफी या शराब या कुछ और पीते हैं क्योंकि वो जानते हैं इसे संतुलित करना जरूरी है। तो ये संतुलन लाने का बचकाना तरीका है, यानी पहले गलत चीजें खाकर फिर उसे सही चीजों से ठीक करना। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीसाइड दवाइयाँ, दुनिया के लगभग 60% एंटीसाइड जो एसिड है वो अमेरिका में बेचे जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, यानी कि वहां कई ऑप्शन है, बेहतरीन खाना खा सकते हैं। पर नहीं, वो सबसे खराब खाना खाएंगे क्योंकि कमर्शियल बिजनेस आपका भोजन तय कर रहा है। आप सचेत होकर कुछ नहीं खा रहे। मान लीजिए लोग ताज़ा खाना खाने लगे। योग संस्कृति में अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में खा लिया जाना चाहिए, यानी कि 90 मिनट से पहले उसे खा लेना चाहिए। उसके बाद भोजन को नहीं छुआ जाता क्योंकि उसमें तमस आने लगता है, यानी कि जड़ता होगी। आप प्रयोग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 1 सप्ताह ताज़ी चीज़ें खाए और फिर कोई प्रोसेस चीज़ खाए जो 1 या 2 महीने तक रखी गई हो। आप शरीर में सतर्कता का लेवल देखेंगे, आप इसे खुद अनुभव कर पाएंगे। ये सेल्स या कोशिकाओं में होती है। इसकी मूल चीज है जिसे हम ओजस कहते हैं। इसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। अगर आप काफी ओजस पैदा करें जो कि ऊर्जा का एक गैर भौतिक आयाम है, अगर आपके शरीर की हर कोशिका सेल में ओजस हो तो यकीन मानिए आपकी उम्र लगभग रुक सी जाएगी। आपकी सेल्यूलर एज लंबे समय तक स्थिर रहेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों पर टेस्ट किए जाते हैं और वो उनकी उम्र जो है, सेल्यूलर एज जो है वो 25 साल की है, हालांकि भले ही वो 60 साल के या 80 साल के हो। और ये कोई चमत्कार नहीं है। ये ऐसा कर सकते हैं बस बुनियादी यानी कि बेसिक बातों पर ध्यान देते हुए। भोजन से एक और चीज जुड़ी है जिसे विरुद्ध आहार कहते हैं, यानी अगर आप एक चीज खाकर ऐसा खाते हैं जिसके खिलाफ, जो उसके खिलाफ काम करता है जो आपने पहले खाया हुआ है, तो शरीर में जंग छिड़ जाएगी। पाचन प्रक्रिया बेहद काफी हद तक एसिड या अल्कलाइन जैसी चीजों से होती है। मान लीजिए आप फैट वाला मांस रखते हैं तो मांस अकेला उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसे चावल और घी यानी कि बिरयानी के साथ खाने में ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ है, ऑपोजिट फूड है। इसी वजह से कोई भी नॉन वेज पर्सन चीज और दूध या दूध से जुड़ा भोजन जो है वो एक साथ नहीं खाते क्योंकि उन्हें मिलाने से वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और आपके अंदर जंग पैदा कर देंगे। दोस्तों, योग विज्ञान के हिसाब से भी भोजन पर जो थैली में 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, यानी कि 2.5 घंटे में वो बाहर चला जाना चाहिए जो फूड आपके पेट में है, और पेट खाली हो जाना चाहिए। भूख नहीं लगेगी बट पेट खाली रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। हम पेट को हमेशा खाली रखना चाहते हैं क्योंकि तब ही हर चीज़ बेहतर काम करती है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेट की सेहत, जो हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप पेट को साफ नहीं रखते तो मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल है। नेचुरल साइंस और सिद्ध में अगर आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको कोई परेशानी है या कोई मानसिक समस्याएं है, तो सबसे पहले ये शुद्धिकरण किया जाता है। पेट की सफाई से अचानक संतुलन महसूस होता है। सुबह नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाने के फायदे क्या है वो बताते हैं आपको, पर ये आपके सिस्टम पर कई तरह से असर डालती है। सबसे पहले तो ये, अगर आप खाएंगे तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो साफ रहेगा। साफ रहने से मेरा मतलब है कि ये संपूर्ण पाचन प्रक्रिया एक ऐसी जगह है जहां दूसरे सूक्ष्म प्राणी जो सूक्ष्म जीव है वो रहते हैं।
जो हमारी भोजन नली सूक्ष्म जीवों से भरपूर है और उसमें से कई हमारे मददगार हो गए हैं और इन्हीं की वजह से हम अपना खाना जो है वो पचा पा रहे हैं। वो हमारी कई तरह से मदद कर रहे हैं और यहाँ पर कई जीव ऐसे भी है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम को जब हल्दी के साथ लिया जाता है तो इन दोनों चीज़ों में ये खासियत है कि मोटे तौर पर वो चीज़ें जो है वो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, यानी हर तरह के नुकसानदायक जीव या पैरासाइट्स खत्म हो जाते हैं। ये एक संपूर्ण समाधान नहीं है, पर इससे आपके शरीर को सुधारने के लिए ज़रूरी माहौल बन जाता है। फिर आप या तो दवा या ज़रूरी एक्सरसाइज से भी इसको सुधार सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अपना ध्यान रखने के लिए और युवा बने रहने के लिए आपको स्किन केयर फेस पैक लगाने ही पड़े। अब बिना ऐसा किए अपनी त्वचा को ताउम्र जवाब बनाकर रख सकते हैं, फिर चाहे आपकी उम्र जो भी हो। हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि हम आपके लिए ऐसे फूड की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपकी त्वचा पर बढ़ती उम्र की असर को हम रोक सकते हैं। इन फूड में वेज और नॉन वेज दोनों तरह से ऑप्शन शामिल है, तो आपको जो भी फूड पसंद आए उसे अपनी डेली डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। इस बात की हम कोशिश करें कि डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि शरीर को पूरा पोषण मिलता रहे और बुढ़ापा आपके पास कभी भटके ही नहीं। त्वचा पर तेजी से नजर आते उम्र के असर को रोकने में 3 खास फूड जो है वो बहुत मददगार है, जिसमें ऑलिव ऑयल, रेड वाइन और डार्क चॉकलेट के नाम शामिल है। भारतीय लोगों के लिए खास तौर पर यह सलाह है कि ऑलिव ऑयल का उपयोग करने से भोजन में देसी घी या बटर की तरह जो है वो यूज़ किया जा सकता है, सब्जी छोंकने या दाल में तड़का लगाने के लिए नहीं। आप हर दिन एक छोटा सा पैक रेड वाइन का ले सकते हैं और 1 से 2 पीस डार्क चॉकलेट का हर दिन खाना यह आपकी त्वचा को बढ़ती उम्र की लकीरों से मुक्त कर सकती है। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और रेड वाइन में पॉलीफेनॉल्स, ये दोनों ही त्वचा की उम्र बढ़ाने वाले फैक्टर्स को दूर रखते हैं। एंटी एजिंग क्रीम के उपयोग के साथ ही आप अगर एंटी एजिंग फूड का भी सेवन करें तो ताउम्र खूबसूरत और हसीन बने रह सकते हैं। इसके लिए अपनी डाइट में इन चीज़ों को आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं, जो है दही, शहद, केला, अनार, नींबू। उन फलों और सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें जिसमें रफेज और फाइबर की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आप हर दिन कम या ज़्यादा मात्रा में इन फूड्स को ज़रूर खाएं। और कुछ फूड्स ऐसे भी है जिसका नाम है खीरा, कच्चा शलजम, गाजर, टमाटर, चुकंदर के सलाद। दोस्तों, आपको ये बात हैरान जरूर कर सकती है, लेकिन आपको बता दे कि आप हर दिन एक मुट्ठी भरकर ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करते हैं तो आपको चेहरे पर कोई एंटी एजिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपकी त्वचा में प्राकृतिक ग्लो जो है वो खुद ब खुद बढ़ा देंगे। दोस्तों, आपकी क्या विचार है आपकी उम्र को रोकने के लिए? जो डिटेल्स हमने आपको बताई, जो प्रोसेसेस आपको समझाए, उसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कि आपकी उम्र बढ़ाने में मदद कर सकता है या नहीं कर रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर से आप पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई भी हम ज़रूर से करेंगे। ऐसी ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।